सो ये गाइस मैं जिंदा था तो सोचा कि मैं एक वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया मैंने वीडियो नहीं बनाया तो आई एम बैक नाउ। तो इसमें हमें क्या है कि एंड इन रेंज, ठीक है, GFG POTD। तो हमें एक नंबर L दिया गया, एक नंबर R दिया गया। ठीक है, हमें क्या करना है, इस रेंज में सभी नंबर्स का एंड निकालना है और उसके बाद हमें बताना है कि क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है 8 और 13। तो हमें क्या करना है, 8 और 9 का एंड निकालना है एंड देन जो आएगा रिजल्ट उसका 10 के साथ, एंड देन 11, उसके बाद 12 एंड देन 13। इस तरह से हमें सबका एंड निकालना है और फाइनल रिजल्ट को रिटर्न करना है। ठीक है, सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो अब क्या करना है, हम 8 को कैसे लिखते हैं बाइनरी में, 1 0 0 0 0 0। ठीक है, 9 को लिखेंगे 1 0 0 1, 10 को 1 0 1 0, 11 को 1 0 1 1 और 12 को 1 0 0 0 एंड 13 को व्हाट द फक। ठीक है, ये लिख दिया। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हमारी बिट्स इधर जाती जा रही है ना, उनकी फ्लिप होने की रेंज बढ़ रही है। जैसे ये फर्स्ट वाली है, वो कब फ्लिप हो जा रही है, अल्टरनेट फ्लिप हो रही है। ठीक है, 0 1 0 1 0 1, मतलब ये 2 की पावर 0 से फ्लिप हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं तो ये दो दो को, जैसे 2 बार 0 एंड 2 बार 1, फिर अगेन 2 बार 0, इस तरह से। ठीक है, तो ये 2 की पावर 1 में फ्लिप हो रही है। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारी 4 बार रहेगी, ठीक है, तो 4 बार 0 रहेगा एंड देन 4 बार 1 रहेगा, सो ऑन। ठीक है, तो मतलब अगर हमारे नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो जो दूर की जो हमारी बिट्स होगी ना, वो फ्लिप होगी, मतलब उनको काफ़ी टाइम लगेगा फ्लिप होने में। दैट्स द पॉइंट। तो हमें क्या करना है बेसिकली, जैसे अगर मुझे डायरेक्टली 8 और 13 का निकालना है, वो फाइनल पूरी रेंज का एंड, तो 8 को हम 1 0 0 1 लिखते हैं, सॉरी 1 0 0, और 13 को लिखते हैं 1 1 0 और 1। ठीक है, तो अब हमें देखना है इनमें कॉमन प्रीफिक्स क्या है। तो जैसे ये कॉमन प्रीफिक्स है, ठीक है, और बाकी यहाँ पे हमारे ये कॉमन नहीं है। यहाँ पे पहला पॉइंट मिल गया जहाँ पे हमारी बिट्स सेम नहीं है। ठीक है, अगर हमारे पास, अच्छा ठीक है, तो ये यहाँ पे सेम नहीं है, मतलब यहाँ पे ये तो फ्लिप हुई है, सीधी सी बात है। तो अगर ये वाली फ्लिप हुई है तो इससे पीछे जितनी भी होगी हमारी बिट्स, वो सारी फ्लिप हुई होगी। कैसे, जैसे यहाँ पे अभी हमारा 0 0 सेम है, ठीक है, बट ये कहीं ना कहीं फ्लिप हुआ होगा। क्यों, क्योंकि ये फ्लिप हो गई है ना। ये फ्लिप हो कब होगी, ये होगी 2 की पावर 2 में, मतलब जब हमारा नंबर 4 बार होगा, 4 बार इंक्रीज होगा, उसके बाद फ्लिप होगी। बट उससे पिछले वाली जो बिट्स है हमारी, वो तो उससे कम टाइम में फ्लिप हो जाएगी, है ना। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे सेकंड नंबर वाली जो बिट है वो 2 की पावर 1, मतलब अल्टरनेट नहीं, दो बार में फ्लिप हो रही है, और उससे आगे वाली 4 बार में फ्लिप हो रही है। ठीक है, तो मतलब हम इधर से देखते हुए चलेंगे तो जो हमें सबसे पहले वो बिट मिलेगी जो कि दोनों की अलग अलग है। तो मतलब उस वहाँ से लेके पीछे की जितनी भी बिट्स है हमारी, वो एक बार 1 से 0 गई होगी या फिर 0 से 1 गई होगी, ये तो हम श्योर है। तो मतलब कहीं ना कहीं 0 आया होगा, तो 0 के साथ एंड करने पर क्या होगा, रिजल्ट हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, राइट मोस्ट बिट से चेक करते चलेंगे। ठीक है, और जब भी हमें वो मिले, क्या मतलब जब तक हमें कॉमन बिट मिल रही है तब तक चलते जाएंगे, मतलब वो बिट्स अभी तक फ्लिप नहीं हुई है। जैसे ही हमें पहली बिट मिलेगी जो कि दोनों की अलग होगी, तो वहाँ पे हम रुक जाएंगे और वहाँ से पीछे की जितनी बिट्स होगी सबको 0 कर देंगे। तो ऑल इन ऑल हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का कॉमन प्रीफिक्स फाइंड करना है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये एग्जांपल रहता 1 1 0 0, ठीक है, और एक है 1 1 0 और 1। ठीक है, तो इसमें हमारा कॉमन प्रीफिक्स ये है, तो इसका मतलब है कि ये तीनों बिट्स कभी चेंज हुई नहीं होगी, बस यही चेंज हुई होगी। क्यों, यहाँ पे देखो ये कितना है, 8 और 4 12 है, ये कितना है 13, इसमें बस यही चेंज हुआ है। तो ये तो हमारा सेम रहेगा आउटपुट में 1 1 0, और इससे इधर जितने बिट्स हैं उनको सबको 0 कर देना है, तो ये हमारा फाइनल आउटपुट होगा।
और इस केस में भी हमारे पास 10008 है हमारा, और तेरा क्या है 1001। अब ये कॉमन प्रीफिक्स है इतना, तो ये तो रहेगा 1, बाकी सब हो जाएंगे 0। तो ये हमारा आउटपुट हो गया। ठीक है, आई थिंक इट्स वेरी इजी। अब इसको कैसे फाइंड आउट करना है, तो हमें कॉमन प्रीफिक्स निकालने के लिए 1000 ये है, और हमारा तेरा है 1101। तो हम राइट शिफ्ट करते जाएंगे जब तक सेम नहीं हो जाता। सबसे पहले चेक करेंगे कि पहले सेम तो नहीं है, अभी सेम नहीं है दोनों, तो इन दोनों को राइट शिफ्ट कर देंगे एंड शिफ्ट का काउंट भी लेके चलेंगे साथ में। तो ये हो गया 100 और ये हो गया 110, और अभी भी दोनों नंबर सेम नहीं है। फिर से राइट शिफ्ट करेंगे तो ये तो हमारा बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा हमारा 11। अभी भी सेम नहीं है, अभी शिफ्ट का काउंट हमारा 2 हो चुका है। ठीक है, अभी एक बार और राइट शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1, ये भी बन जाएगा 1 सॉरी। तो अब दोनों सेम हो गए। ठीक है, तो जब दोनों सेम हो गए तो मतलब ये हमारा कॉमन प्रीफिक्स है दोनों का। ठीक है, ये कॉमन प्रीफिक्स आ गया हमारा, और हमारा शिफ्ट का काउंट कितना है, शिफ्ट का काउंट है हमारा 3। तो अब इसको 3 बार राइट शिफ्ट कर देना है, क्योंकि हमें पीछे 3 0 लगाने हैं, है ना, क्योंकि हमने 3 बार वो उनको शिफ्ट किया था, क्योंकि वो बिट्स फ्लिप हुई थी इसलिए। अब इसको 3 बार राइट शिफ्ट कर देना है, मतलब पीछे 3 0 लगा देना है, 1 2 3। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। इसका कोड बहुत सिंपल है, एक शिफ्ट का वेरिएबल बनाया 0, एंड जब तक L इज़ नॉट इक्वल्स टू R, ठीक है, तब तक दोनों को राइट शिफ्ट करते जाएंगे। हम वही कॉमन प्रीफिक्स फाइंड कर रहे हैं, तो L को राइट शिफ्ट, R को भी राइट शिफ्ट, और शिफ्ट का काउंट करते रहेंगे, और लास्ट में जो हमारा L आएगा उसको जितनी बार हमने शिफ्ट किया था उतनी बार राइट शिफ्ट कर देंगे पीछे उतने जीरोज लगाने के लिए। दैट्स इट। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में डाल देना, कोई रिप्लाई कर देगा, मैं ना करूँ तो। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।